सन 1982 अंटार्कटिका की अनंत बर्फीली जमीन को चीरते हुए एक ट्रक अपने इंजन की गर्जना के साथ बढ़ रहा था और उसके अंदर बैठे नॉर्वेजियन साइंटिस्ट्स अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रहस्यमय सिग्नल को डिकोड करने में इतने डूबे थे कि उनके दिल की धड़कनें उनकी पसलियों से टकराती हुई महसूस हो रही थी। हर पल उनकी उत्सुकता और बेचैनी बढ़ रही थी, जैसे समय खुद थम गया हो। और तभी ट्रक अचानक उस बर्फीली सतह पर धंसते हुए एक गहरी दरार में फिसल गया। पूरी दुनिया उनके चारों ओर ठहर गई। हेडलाइट्स की चमक से जब उन्होंने दरार के भीतर झांका तो उनकी आंखों के सामने एक विशाल अविश्वसनीय संरचना चमक रही थी, ऐसी कि विश्वास करना मुश्किल हो। जिज्ञासा और दहशत ने उनके होश उड़ा दिए। इस घटना के 2 दिन बाद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध पेलियोंटोलॉजिस्ट केट लॉयड अपनी लैब में प्राचीन जीवाश्म यानी फॉसिल की छानबीन कर रही थी। उसकी गहन खोज के बीच एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट अचानक आया और आते ही अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं डॉक्टर सैंडर हूँ। मेरा एक दोस्त एडवर्ड अंटार्कटिका में जियोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन चलाता है। 2 दिन पहले उनकी रिसर्च टीम को बर्फ में दफन एक स्ट्रक्चर और एक जीवाश्म मिला है, और क्योंकि आप बर्फ में मिले फॉसिल की छानबीन में माहिर हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अंटार्कटिका चले। और अंटार्कटिका जैसी वीरान जगह में किसी अज्ञात स्ट्रक्चर का मिलना एक बड़ी खोज का संकेत था। इसलिए केट ने बिना समय गवाए सैंडर के साथ वहाँ के लिए रवाना हो गई। लंबी यात्रा और हेलीकॉप्टर की उड़ान के बाद वे नॉर्वेजियन रिसर्च बेस पर पहुंचे और उतरते ही उन्हें ट्रक से सीधे उस साइट पर ले जाया गया जहां 2 दिन पहले नॉर्वेजियन टीम ने गहरी दरार में वह स्ट्रक्चर देखा था, जिसे अब गुफा में परिवर्तित कर दिया गया था। और वहीं उनकी मुलाकात नॉर्वेजियन रिसर्च टीम के कमांडर और सैंडर के दोस्त एडवर्ड से हुई। कमांडर ने फौरन उन्हें गुफा के अंदर ले जाकर जो दिखाया उसने उनके होश उड़ा दिए। उनकी आंखों के सामने एक विशाल एलियन स्पेसशिप थी और असल में कमांडर ने बताया कि यह स्पेसशिप लगभग 1 लाख साल से बर्फ में दफन है। और फिर वे गुफा से थोड़ी दूरी पर एक दूसरी साइट पर पहुंचे जहां मोटी पारदर्शी बर्फ के नीचे एक एलियन जीव दफन था। कमांडर ने समझाया कि शायद स्पेसशिप के क्रैश होने के बाद जब यह एलियन बाहर निकला होगा तो ज्यादा दूर नहीं जा सका होगा और ठंड में यही जम गया होगा, लेकिन क्रैश से पहले उसने मदद के लिए डिस्ट्रेस सिग्नल एक्टिवेट कर दिया था और वही सिग्नल कुछ दिन पहले उनकी टीम को मिला था। केट और सैंडर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक दूसरे को इस ऐतिहासिक खोज के लिए बधाई दी और उसी समय वे सभी उस एलियन को बर्फ से बाहर निकालने की योजना बनाने लगे। इस दौरान केट पूरी नॉर्वेजियन टीम से परिचित हो गई और टीम का डॉग ट्रेनर जो अपने कुत्ते के साथ अलग बैठा था और इंग्लिश नहीं समझता था, उनकी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। सारी प्लानिंग के बाद अगली सुबह वे उस एलियन को बर्फ की सिली सहित बेस कैंप पर ले आए और केट की देखरेख में उसे बाहर निकालने में जुट गए। उसी बीच सैंडर आया और एलियन को बाहर निकालने से पहले उसका टिश्यू सैंपल लेने का आदेश दिया, लेकिन केट ने उसे टोकते हुए कहा कि पहले इस जीव को सैनिटाइज करना जरूरी है, उससे पहले सैंपल लेना सही नहीं होगा। इस पर सैंडर नाराज हुआ और कहा कि तुम्हारा काम बस मेरे आदेशों का पालन करना है, दोबारा मेरी किसी भी बात को काटने की कोशिश मत करना। इसके बाद एक जियोलॉजिस्ट ड्रिल लेकर टिश्यू सैंपल लेने लगा, लेकिन ड्रिल बर्फ में छेद करते हुए सीधे एलियन के हाथ में जा घुसी। जियोलॉजिस्ट ने तुरंत ड्रिल बाहर निकाली और साथ में एलियन का छोटा सा टिश्यू भी बाहर आया, जिसे जांच के लिए कंटेनर में रखा गया। यह खोज उन सभी के लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता थी और उसी रात उन्होंने इसका जश्न मनाया। इस मौके पर केट ने हेलीकॉप्टर के पायलट से किसी अच्छी ड्रिंक का इंतजाम करने को कहा। पायलट ने अपने को पायलट ग्रिग्स को हेलीकॉप्टर में रखी ड्रिंक्स लाने भेजा। इसी बीच एक और को पायलट जेमसन बाथरूम से बाहर आया। उसने देखा कि सब लोग पार्टी में थे और अब तक जेमसन ने एलियन नहीं देखा था, इसीलिए वह उत्सुकता से उस कमरे में गया जहां एलियन अब भी बर्फ की सिली में दफन था। जेमसन ने देखा कि इतनी ठंड में भी बर्फ की सिली पिघल रही थी और जैसे ही वह गौर से उसे देख रहा था, एलियन ने झटके से बर्फ तोड़कर बाहर कूद लगाई और कमरे की छत तोड़ते हुए भाग गया। ये देख जेमसन डर के मारे पार्टी रूम की ओर भागा और बाकी लोगों को भी एलियन वाले कमरे में बुलाया और एलियन के जिंदा होने की खबर ने सभी साइंटिस्ट्स के पसीने छुड़ा दिए। वे तुरंत अलग अलग टीमों में बढ़ गए और उस रहस्यमयी जीव की तलाश में निकल पड़े। पायलट अपने साथी पायलट के साथ जब बाहर की तलाशी ले रहा था, तभी उन्होंने देखा कि उनके हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला हुआ था। पायलट को याद आया कि उसने कुछ देर पहले एक और साथी पायलट ग्रिग्स को ड्रिंक्स लाने के लिए हेलीकॉप्टर में भेजा था। उसने ग्रिग्स से पूछा, कहीं तुमने तो दरवाजा खुला नहीं छोड़ा था? इस पर ग्रिग्स ने कहा कि ये उसे याद नहीं है। यह सुनकर पायलट हरकत में आ गया और डर के मारे जब उसने हेलीकॉप्टर के अंदर झांका तो उसमें कोई नहीं था। पायलट की जान में जान आ गई। वहीं दूसरी ओर सैंडर, उसका असिस्टेंट एडम और कमांडर जब एलियन की तलाश करते हुए कुत्ते के पिंजरे तक पहुंचे तो देखा कि पिंजरे में एक बड़ा छेद था। कुत्ता गायब था और पिंजरे के अंदर हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। यह देखकर वे समझ गए कि उनका कुत्ता एलियन का शिकार हो चुका था। उधर साइंटिस्ट हेनरिक भी टीम के गाइड के साथ एलियन की तलाश में लगा था कि तभी उन्हें एक केबिन के नीचे से कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली और देखा कि भयानक शक्ल
शक्ल वाला एलियन वहीं छुपा बैठा था। हेनरिक घबरा गया और गाइड से जल्दी मदद बुलाने को कहा, लेकिन तभी एलियन ने अपने मुंह से एक लंबा टेंटिकल निकालकर हेनरिक की छाती के आर पार घुसा दिया। हेनरिक के खून से गाइड का चेहरा लाल हो गया और अगले ही पल एलियन ने हेनरिक को खींचकर जिंदा निगलना शुरू कर दिया। यह देख गाइड मदद के लिए चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग वहां आ गए। पायलट और सिक्योरिटी गार्ड ने एलियन को देखते ही उस पर गोलियां बरसानी शुरू की, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल एलियन उछलकर केबिन के अंदर घुस गया और उन्होंने तुरंत पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। आग में जलते ही एलियन केबिन के नीचे गिर पड़ा। हेनरिक का आधा शरीर अब भी उसके मुंह में था। यह देखकर उन्होंने जल्दी आग बुझाई, लेकिन तब तक हेनरिक दम तोड़ चुका था। इस घटना से सारे लोग सदमे में थे और कैंप में बैठे इसके बारे में सोच विचार कर रहे थे। इसी बीच पायलट वहां आ गया और बताया कि एलियन से सामना होने के बाद गाइड की हालत बिगड़ती जा रही है। इससे पहले कि उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाए, वह सुबह होते ही उसे मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाएगा। गाइड की बिगड़ती हालत ने सबकी चिंता बढ़ा दी थी। तब सैंडर ने सभी को हौसला देते हुए कहा कि बेशक यह हादसा हमारे लिए चिंताजनक है, लेकिन हम उस एलियन जीव को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। साइंटिस्ट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी छानबीन करें और पता लगाएं कि वह किस प्रकार का जीव है। इस पर कमांडर सैंडर की बात से राजी हो गया और उसके आदेश पर उसकी टीम उसी वक्त उस एलियन को ऑटोप्सी रूम में ले आई। हेनरिक के पैर अब भी एलियन के मुंह से बाहर लटक रहे थे। इतने में सैंडर और केट ने एलियन की ऑटोप्सी शुरू की। उन्होंने जब एलियन के पेट को चीर कर देखा तो उसके अंदर एक गर्भाशय जैसी थैली मिली। सैंडर ने जब उस थैली को काटा तो उसमें हेनरिक के शरीर का ऊपरी भाग मौजूद था, लेकिन उसकी त्वचा इतनी पतली हो चुकी थी कि उसकी मांसपेशियां दिख रही थी। सैंडर ने बाकियों को बताया कि शायद एलियन हेनरिक का शरीर पचा रहा था, जिस वजह से उसकी त्वचा इतनी पतली हो गई। लेकिन वही देखकर फीमेल जियोलॉजिस्ट जूलियट को उल्टियां आने लगी और वह तुरंत रूम से बाहर निकल गई। को पायलट ग्रिग्स ने जूलियट को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे टालते हुए वहां से चली गई। दूसरी ओर केट और सैंडर का असिस्टेंट एलियन की आगे की ऑटोप्सी कर रहे थे। तभी केट को उसके अंदर टाइटेनियम मेटल की एक प्लेट मिली। असिस्टेंट ने बताया कि ऐसी प्लेट्स टूटी हड्डियों को फिक्स करने के लिए लगाई जाती है। वहां खड़े जियोलॉजिस्ट ने बताया कि 1 साल पहले हेनरिक के हाथ की हड्डी टूट गई थी और उसने यह प्लेट अपने हाथ में फिट करवाई थी। यह सुनकर केट के मन में सवाल उठ गया और उसने कहा कि अगर यह प्लेट उसकी हड्डियों में फिट थी तो यह अपने आप बाहर कैसे निकल गई, जबकि यह तभी बाहर आ सकती थी जब एलियन हेनरिक की हड्डियों को पूरी तरह पचा लेता। लेकिन इस वक्त हेनरिक की हड्डियां पूरी तरह ठीक है। यह सवाल सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। केट और असिस्टेंट उसी वक्त हेनरिक का ब्लड सैंपल लेकर लैब में आए। उन्होंने माइक्रोस्कोप में ब्लड की जांच की और देखा कि एलियन के सेल्स हेनरिक के सेल्स को सोखकर उनका रूप ले रहे थे। इसे देखकर केट समझ गई कि एलियन हेनरिक को पचा नहीं रहा था, बल्कि उसके बॉडी सेल्स को अपने अंदर सोख रहा था और हेनरिक का रूप लेता जा रहा था। असल में वह हेनरिक नहीं बल्कि एलियन द्वारा बनाई गई हूबहू नकल थी। लेकिन इससे पहले कि एलियन हेनरिक के शरीर को पूरा बना पाता, उन्होंने उसे जला दिया। एलियन के इस भयानक राज ने केट के दिमाग को हिलाकर रख दिया। अगली सुबह तक गाइड की हालत और बिगड़ चुकी थी। पायलट और उसके दोनों को पायलट्स गाइड को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलने लगे। इसी दौरान केट जब बाथरूम में गई तो वहां फर्श पर कुछ चीजें पड़ी हुई दिखाई दी। वह किसी की टूथ फिलिंग्स थीं, जिन्हें दांतों में कैविटी होने पर लगवाया जाता है। केट उन्हें उठाकर देख ही रही थी कि उसका ध्यान शॉवर रूम की तरफ गया। वहां आसपास खून बिखरा हुआ था। केट ने जब पर्दा हटाया तो देखा कि पूरा शॉवर रूम खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था मानो वहां किसी की हत्या हुई हो, लेकिन वहां किसी की भी लाश नहीं थी। केट के दिमाग में खौफ ने घर कर लिया था, यह सोचकर कि अगर यह एलियन हेनरिक को सोखकर उसका रूप ले सकता था तो यह किसी का भी रूप ले सकता है। और उसे याद आया कि गाइड एलियन के संपर्क में आने के बाद ही बीमार पड़ा था। तुरंत उसे एहसास हुआ कि गाइड में कुछ गड़बड़ है। वह भागकर बाहर निकली, लेकिन तब तक पायलट और उसके 2 सह पायलट गाइड को लेकर उड़ान भर चुके थे। केट ने तुरंत संकेत दिया और पायलट ने उड़ान रद्द कर नीचे उतरना शुरू किया। वहीं गाइड की बेचैनी चरम पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाइड किसी भी वक्त एलियन का रूप ले लेगा, लेकिन तभी इसका एकदम उल्टा हुआ। सामने बैठे ग्रिग्स का चेहरा बीच से फटकर खुल गया। उसका पेट किसी जानवर के मुंह की तरह खींच गया। असल में एलियन गाइड नहीं बल्कि ग्रिग्स के रूप में छिपा था, लेकिन खतरा महसूस होते ही अपने असली रूप में वापस आ गया। अगले ही पल उसने टेंटिकल्स से गाइड पर हमला किया और नीचे खड़े केट और कमांडर ने देखा कि हेलीकॉप्टर संतुलन खोकर पहाड़ियों में क्रैश हो गया। ये सब देखकर उनकी सांसें थम सी गईं। समझ नहीं आ रहा था कि क्रैश का कारण क्या था। हेलीकॉप्टर इतनी दूर क्रैश हुआ था और वहां तक पहुंचने के लिए उनके पास दूसरा हेलीकॉप्टर भी नहीं था। वे जानते थे कि अगर क्रैश में कोई जिंदा बचा भी हो तो इतनी दूरी तय करके बेस कैंप तक लौट पाना नामुमकिन था। इसलिए कमांडर ने रेडियो ऑपरेटर से तुरंत बचाव दल से संपर्क करने को कहा, लेकिन तूफान की वजह से रेडियो का संपर्क टूट चुका था। चिंता और बढ़ गई थी। खतरा देखकर कमांडर ने रेडियो ऑपरेटर और डॉग ट्रेनर के साथ पास के रूसी रिसर्च बेस पर जाकर मदद लेने का फैसला किया। वहीं केट जब वापस बाथरूम गई तो उसने देखा कि खून साफ कर दिया गया था और वह तुरंत टीम के पास लौटी। सभी को बाहर जाने से रोकते हुए उसने बताया कि हेनरिक के खून की जांच से पता चला कि एलियन किसी भी इंसान या जीव का रूप ले सकता है और उसे शक है कि यह एलियन हमारे बीच ही किसी रूप में छुपा है। केट ने टूथ
फीलिंग्स दिखाते हुए समझाया कि एलियन धातु जैसी चीजों को नहीं सोख सकता। इसी से यह पता चलता है कि वह अब भी हम में से किसी के रूप में छुपा हुआ है, क्योंकि कुछ देर पहले बाथरूम खून से लथपथ था और अब साफ कर दिया गया है। इसीलिए जब तक हम में से कौन एलियन है यह नहीं पता चलता, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हालांकि कमांडर को ये बातें बेतुकी लग रही थी और वह रेडियो ऑपरेटर और डॉग ट्रेनर के साथ रशियन बेस पर जाने लगा। इसी बीच जूलियट केट के पास आई और कहा कि उसने रेडियो ऑपरेटर को बाथरूम से आते देखा है और उसे शक है कि वही एलियन हो सकता है। इसी समय केट ने देखा कि रेडियो ऑपरेटर निकलने की पूरी तैयारी कर चुका था, अब उसे रोकना जरूरी था। जूलियट केट को रूम में ले गई जहां गाड़ियों की चाबियां थीं ताकि वे उसे रोकें। केट ड्रॉर में चाबी ढूंढ रही थी कि पीछे से अजीब सी आवाज आई। मुड़कर देखा तो जूलियट का पेट फटकर एक बड़ा मुंह बाहर निकल आया। एलियन ने जूलियट को भी सोख लिया था और उसके रूप में छुपा था। अगले ही पल जूलियट एलियन ने केट पर हमला किया, लेकिन केट किसी तरह बचते बचाते बाहर निकल आई। बाहर कॉरिडोर में जियोलॉजिस्ट ने उसे भागते देखा। उससे पहले ही जूलियट एलियन ने अपनी टेंटिकल्स से उसकी छाती चीर दी। केट भागकर दूसरे कमरे में पहुंची। उसकी आवाज सुन असिस्टेंट और आईसी रिसर्चर पहुंचे और देखा कि जूलियट एलियन जियोलॉजिस्ट को सोखते जा रहा था। तभी डॉग ट्रेनर फ्लेम थ्रोवर लेकर आया और जूलियट एलियन को मर चुके जियोलॉजिस्ट के साथ ही जलाना शुरू कर दिया। एलियन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन डॉग ट्रेनर ने उसे पूरी तरह जला दिया। उन्होंने तुरंत जूलियट एलियन के अवशेष जलाकर बर्फ में दफन कर दिए। केट ने बताया कि खतरा अभी टला नहीं है। एलियन एक समय में कई लोगों के रूप में हो सकता है और अब भी हमारे बीच छुपा हो सकता है। यह सुनकर सैंडर ने कहा कि हम विज्ञान की मदद से एलियन का पता लगाएंगे। हमारे पास शुद्ध खून के पैकेट है। वह और उसका असिस्टेंट खून के सैंपल लेकर शुद्ध खून से मिलाकर देखेंगे। अगर किसी में एलियन है तो उसका खून किसी न किसी तरह प्रतिक्रिया दिखाएगा। सभी ने इस योजना को मंजूरी दे दी। इसके बाद डॉग ट्रेनर ने केट को ग्रेनेड के बक्से दिखाए और कहा कि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करें। इतने में कमांडर भी वहां आया और बताया कि तूफान आने वाला है। ये सुनकर सभी को वापस बेस कैंप ले जाने का फैसला हुआ। इस दौरान सैंडर और असिस्टेंट लैब में टेस्ट की तैयारी में लगे रहे। दूसरी ओर केट और डॉग ट्रेनर कमांडर के साथ बेस कैंप की ओर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पायलट और को पायलट जेमसन हेलीकॉप्टर क्रैश से बचकर वापस आ रहे थे। ठंड और थकान में उनका हाल बेहाल था। बाकी लोग अपने हथियारों के साथ वहां इकट्ठा हो गए। दोनों पायलट्स को जिंदा देखकर सब हैरान रह गए। उन्हें शक हुआ कि शायद ये दोनों एलियन हैं, क्योंकि क्रैश से इतनी दूर आना इंसानी बस की बात नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मारने ही वाला था कि केट ने रोकते हुए कहा कि उन्हें बेवजह मारना अपराध होगा। पहले हम इनके खून की जांच करेंगे कि ये एलियन है या इंसान, तब तक इन्हें एक कमरे में कैद करेंगे। और इस फैसले पर सभी सहमत हो गए। केट और डॉग ट्रेनर तुरंत उन दोनों को कैंप से दूर एक सुरक्षित कमरे में बंद करने ले गए, जहां उन्होंने दरवाजा लॉक किया और वापस कैंप की ओर लौटते हुए देखा कि पूरे कैंप में अचानक आग की लपटें फैल रही थी। वे तेजी से भागे और जब पहुंचे तो लैब भस्म हो चुकी थी। सारी टेस्टिंग सामग्री जलकर राख हो गई थी और अब किसी के खून की जांच करना नामुमकिन था। इसी बीच रेडियो ऑपरेटर ने आशंका जताई कि यह हादसा साधारण नहीं बल्कि सैंडर के असिस्टेंट का कारनामा हो सकता है, क्योंकि लैब के जलने से पहले वह वहीं टेस्ट की तैयारी कर रहा था। लेकिन असिस्टेंट ने सफाई दी कि उस वक्त वह केवल थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। लैब को जलाने में उसका कोई हाथ नहीं था। बहस तेज हो गई, लेकिन केट ने सबको बताया कि उसके पास एलियन की पहचान का एक और तरीका है और उन्होंने सभी को एक कमरे में इकट्ठा किया। केट जानती थी कि एलियन धातु जैसी निर्जीव चीजों की नकल नहीं कर सकता, इसीलिए जिस किसी के दांत में टूथ फीलिंग लगी होगी वह एलियन नहीं हो सकता। उसने बारी बारी से सबके दांत चेक करना शुरू किया और अपने दांत भी दिखाए। उस पर फीलिंग थी, इसका मतलब वह सुरक्षित थी। जांच में पता चला कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर सैंडर और कमांडर के दांतों में कोई फीलिंग नहीं थी, इसलिए केट ने उन्हें सबसे दूर खड़ा कर दिया, जबकि बाकी सब सुरक्षित माने गए। इसके बाद उसने डॉग ट्रेनर और आईसी रिसर्चर से दोनों पायलट्स को लाने को कहा। जब वे पायलट और को पायलट के कमरे में पहुंचे तो देखा दोनों लकड़ी का फर्श तोड़कर सुरंग बना चुके थे और वहां से भाग निकले थे। डॉग ट्रेनर तुरंत उनकी खोज में लग गया, लेकिन जैसे ही उसने एक और कमरे का दरवाजा खोला किसी ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। आईसी रिसर्चर डर के मारे वापस केट के पास भागा और पूरी बात बताई। तभी कहीं से कांच टूटने की आवाज आई। सिक्योरिटी गार्ड फ्लेम थ्रोवर लेकर उस दिशा में भागा और देखा कि पायलट्स अंदर पहुंच चुके थे। पायलट समझाने की कोशिश कर रहा था कि वे एलियंस नहीं है, लेकिन गार्ड ने देखा कि उसके हाथ में फ्लेम थ्रोवर था और उसे लगा कि पायलट ने डॉग ट्रेनर को मार डाला है। गुस्से में गार्ड जैसे ही हमला करने बढ़ा को पायलट ने फौरन अपनी बंदूक से उसका भेजा उड़ा दिया और गोली फ्लेम थ्रोवर की टंकी में जा लगी, जिससे ईंधन लीक होने लगा। इतना होते ही कमांडर दौड़कर पायलट और को पायलट को शांत कराता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन लीक ईंधन आग के संपर्क में आ गया और जोरदार धमाका हुआ। पायलट और को पायलट झटपट दूर हट गए, लेकिन कमांडर धमाके से उछलकर बेहोश हो गया। दोनों पायलट्स बाकी लोगों को लेकर दूसरे कमरे में चले गए। वहीं आईसी रिसर्चर और रेडियो ऑपरेटर कमांडर को भी उठाकर
उठाकर वहां लाए। अचानक कमांडर का एक हाथ उसके धड़ से अलग होकर एलियन का रूप धारण कर गया। धमाके की चोट ने उसे असली रूप दिखाने पर मजबूर कर दिया। अगले ही पल एलियन हाथ ने आईसी रिसर्चर को दबोच लिया और उसे सोखना शुरू कर दिया। अब एलियन ने कमांडर का रूप छोड़कर अपनी असली भयानक शारीरिक बनावट में प्रवेश कर लिया। केट तुरंत पायलट को आदेश देती है कि उसे जलाया जाए, लेकिन पायलट का फ्लेम थ्रोवर जाम हो गया। रेडियो ऑपरेटर और सेंडर घबराकर भाग खड़े हुए और असिस्टेंट भी भागा, लेकिन कमांडर एलियन ने अपने टेंटेंटिकल से असिस्टेंट के पेट में छेद कर उसे घायल कर दिया। को पायलट ने गोलियां चलाई, लेकिन एलियन पर असर नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद उसने को पायलट की छाती में अपने टेंटिकल्स घुसाकर उसे मार डाला। अब कमांडर एलियन के शरीर से नए हाथ और पैर निकल आए और मकड़ी की तरह रेंगते हुए असिस्टेंट की तरफ बढ़ा। सिर से उसका सिर जोड़कर उसे सोखना शुरू कर दिया। केट ने फौरन फ्लेम थ्रोवर ठीक किया और एलियन के हाथ के साथ आईसी रिसर्चर को भी जलाकर उसे मुक्ति दिलाई। पायलट अपने को पायलट की मौत से बौखला गया, कुल्हाड़ी उठाई और केट के साथ मिलकर कमांडर एलियन की तलाश में निकला। रेडियो ऑपरेटर कंट्रोल रूम में खुद को लॉक कर लिया और सैंडर किसी कमरे में छुपा अपनी सुरक्षा की दुआ कर रहा था, लेकिन जल्दी ही कमांडर एलियन ने उसे ढूंढ लिया और हमला कर दिया। केट और पायलट उसके कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन कॉरिडोर में उनका सामना एलियन हाथ से हुआ। पायलट ने कुल्हाड़ी से उसे 2 टुकड़े कर दिया, लेकिन वह जल्दी जुड़ गए। केट ने तुरंत उसे जलाकर राख कर दिया। इसके बाद वे फिर से कमांडर एलियन की खोज में लग गए। एक कमरे में पहुंचते ही कमांडर एलियन ने पायलट पर हमला किया, लेकिन वह बचकर दूसरे कमरे में छिप गया। दुर्भाग्य से एलियन ने उसे वहां भी खोज निकाला और उसके 2 मुंह वाले भयानक रूप ने पायलट की रूह तक हिला दी। जैसे ही एलियन हमला करने आया, केट सही समय पर पहुंची और कमांडर एलियन को आग के हवाले कर दिया। कमांडर एलियन आग में जलता हुआ दीवार तोड़कर बाहर निकला, लेकिन केट ने उसे पूरी तरह भस्म कर दिया। तभी केट और पायलट ने देखा कि एलियन अब सैंडर का रूप धारण कर चुका था और ट्रक लेकर फरार हो रहा था। इसे देखकर दोनों घबरा गए, क्योंकि अगर सैंडर एलियन आबादी वाले इलाके में पहुंचकर पृथ्वी पर मौजूद सारे जीवों को सोख लेगा तो इससे पृथ्वी से मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। यह भयानक सच समझते ही केट और पायलट ने उसका अंत करने का फैसला किया। केट ने फौरन बक्से से ग्रेनेड निकाल लिया और दोनों एक ट्रक लेकर एलियन का पीछा करने निकल पड़े। रास्ते में केट को शक हुआ कि कहीं पायलट भी तो एलियन नहीं है, लेकिन उसने गौर किया कि पायलट ने अपने बाएं कान में इयरिंग पहनी हुई थी, जिससे उसे पता चला कि एलियन ने पायलट का रूप नहीं लिया। केट ने पायलट पर से शक हटा लिया और पूछा कि उसने डॉग ट्रेनर के साथ क्या किया। पायलट ने बताया कि उसे मारा नहीं, बल्कि एक कमरे में बंद किया था। ये सुनकर केट का भरोसा पायलट पर और बढ़ गया। दोनों सैंडर एलियन का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंचे जहां उसका स्पेसशिप मौजूद था। उन्होंने देखा कि एलियन ट्रक से उतरकर अपने स्पेसशिप में जा चुका था। जब वे स्पेसशिप तक पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था और वे दोनों उस तरफ बढ़े ही थे कि स्पेसशिप स्टार्ट हो गया और उसके ऊपर के वेंटिलेशन खुलने लगे। इसे देखकर वे अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागे। पायलट सुरक्षित बाहर पहुंचा, लेकिन केट वेंटिलेशन से गिरकर स्पेसशिप के अंदर पहुंच गई। पायलट उसी वक्त केट को ढूंढने के लिए दरवाजे से अंदर गया। वहीं केट ने होश पाते ही देखा कि स्पेसशिप उड़ान भरने की तैयारी में थी। उसने ग्रेनेड उठाया और सैंडर एलियन की तलाश शुरू की। थोड़ी आगे जाकर उसने स्पेसशिप में जगमगाती हुई ऊर्जा स्रोत जैसी कोई चीज देखी। तभी पीछे छुपा सैंडर एलियन बाहर आया। उसका सिर अब भी सैंडर का था, लेकिन शरीर दैत्याकार रूप ले चुका था। केट डर कर पीछे हटने लगी। एलियन ने अपने टेंटेंटिकल से उसे मारकर दूर गिरा दिया, जिससे उसका ग्रेनेड भी हाथ से छूट गया। केट बचते हुए संकरी सुरंग की ओर भागी, लेकिन वहां जाली जैसी दीवार ने रास्ता रोक दिया। एलियन ने टेंटेंटिकल से पकड़ने की कोशिश की, पर वह बच गई और एक पल के लिए चैन की सांस ली। तभी उसने देखा कि उसका ग्रेनेड पास ही पड़ा था। जैसे ही उसे उठाने बढ़ी, सैंडर एलियन दीवार तोड़कर उसके पीछे आ गया और पैरों से खींचकर बाहर ले गया। सौभाग्य से ग्रेनेड केट के हाथ लग गया और उसने उसे सैंडर एलियन के मुंह में फेंक दिया, जिससे एलियन छटपटाने लगा। इतने में पायलट भी वहां पहुंच गया और दोनों तेजी से बाहर भागे। उसी पल ग्रेनेड फट गया, जिससे सैंडर एलियन के चिथड़े उड़ गए और स्पेसशिप का एनर्जी सोर्स भी तबाह हो गया, जिससे स्पेसशिप हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन उसकी ऊर्जा से ऊपर की बर्फ की परत पिघल गई और स्पेसशिप खुले आसमान के नीचे आ गया। केट और पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। पायलट ने कहा कि 50 मील दूर रशियन रिसर्च बेस है, वहां मदद मिलेगी। वे ट्रक में बैठे। तभी केट ने देखा कि पायलट की इयरिंग गायब थी। केट तुरंत ट्रक से उतर गई और फ्लेम थ्रोवर तान लिया। पायलट से पूछा कि इयरिंग कहाँ है। पायलट अपने दाहिने कान को छूने लगा। केट ने कहा इयरिंग बाएं कान में थी। इतना कहकर उसने पायलट को आग के हवाले किया। पायलट एलियन की भयानक चीख सुनसान इलाके में गूंज उठी। केट दूसरे ट्रक में बैठ गई। उस रात केट भले ही उस भयानक हादसे से बच गई थी, लेकिन उस खौफनाक घटना की यादें हमेशा उसके जहन में जिंदा रहेंगी। अगली सुबह हेलीकॉप्टर नॉर्वेजियन रिसर्च बेस पर लैंड हुआ, लेकिन पूरा बेस आग में जलकर तबाह हो चुका था। रेडियो ऑपरेटर एलियन के डर से अपनी जान ले चुका था। बाहर हेलीकॉप्टर का पायलट रिसर्च टीम को आवाज लगा रहा था, लेकिन अंदर से किसी का जवाब नहीं मिला। तभी उसने बाहर जली हुई 2 सिर वाली कमांडर एलियन की लाश देखी और सन्न रह गया। अचानक कहीं से गोलियां चली, जिससे वह हेलीकॉप्टर के पीछे छिप गया। गोलियां चलाने वाला डॉग ट्रेनर था, जो अकेला बचा था।
उसने पायलट के दांत चेक कर सुनिश्चित किया कि वह इंसान है। डॉग ट्रेनर का कुत्ता बाहर खुला मैदान की ओर भागा, लेकिन एलियन पहले ही कुत्ते का रूप ले चुका था। डॉग ट्रेनर ने जल्दी हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर उसे पीछा किया, लेकिन एलियन कुत्ता उसी दिशा में बढ़ा जहां अमेरिकन रिसर्च बेस था। क्या यह एलियन अब अमेरिकी रिसर्च बेस के लोगों को अपना शिकार बनाने वाला था? यही भयानक क्लिफहैंगर के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है और अगले पार्ट में पता चलेगा कि क्या एलियन अमेरिकी बेस तक पहुंच पाया या उससे पहले ही मारा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।